बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अहमद फवाद और आप देखते हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर। नाज़रीन, वीला के आगाज़ में ही आपने कुछ फुटेजेस देखी होंगी। इन फुटेजेस के हवाले से बड़ी अहम तफसीलात हैं, वो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। बल्दियाती इंतखाबात 2021, इमरान खान, मरियम नवाज या बिलावल भुट्टो, पिंडी वालों ने बहुत अहम और बहुत बड़ा फैसला जो है वो कर लिया है। इसकी क्या तफसीलात हैं, कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं जो कि मैंने इकट्ठी की हैं, वो तमाम तर चीज़ें जो है वो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। सबसे पहले तो नाज़रीन, रावलपिंडी की जो कुल नशिस्तें हैं और कुछ इसका बैकग्राउंड मैं आपको समझा दूं ताकि जो मामला है वो समझने में आपको आसानी हो सके। रावलपिंडी कंटोनमेंट इंतखाबात जो हैं वो नाज़रीन, इसमें रावलपिंडी की जो नशिस्तें हैं वो कुल 37 हैं और ज़िला रावलपिंडी के कुल जो कंटोनमेंट हैं वो कुल 5 हैं, यानी कि 5 कंटोनमेंट में कुल नशिस्तें 37 हैं, यानी कि इनको वार्ड नंबर दिया जाता है। दूसरे मानों में हम इनको नशिस्तें कह सकते हैं। तो 5 कंटोनमेंट में कुल वार्ड नंबर 37 हैं, यानी कि 37 नशिस्तें हैं, जिनमें रावलपिंडी का जो कंटोनमेंट है उसमें 10 वार्ड यानी कि 10 नशिस्तें। इसके बाद चकलाला का कंटोनमेंट आता है, उसमें नाज़रीन 10 वार्ड यानी कि 10 नशिस्तें। और इसके बाद वाह कैंट आता है, वाह कैंट में नाज़रीन 10 वार्ड यानी कि 10 नशिस्तें। इसके बाद टेक्सला कंटोनमेंट आता है, उसमें 5, जबकि आखिर में मरी कंटोनमेंट आता है, उसमें 2 वार्ड यानी कि 2 नशिस्तें हैं। यूँ नाज़रीन, इस मरतबा 2021 में बल्दियाती इंतखाबात या कंटोनमेंट बल्दियाती इंतखाबात कुल जो नशिस्तें हैं रावलपिंडी की वो 37 है, जबकि 2015 के हवाले से अगर मैं आपको बताऊं तो 2015 में यहाँ पर कुल जो नशिस्तें थी 33 थी। अब नाज़रीन, 2015 के इलेक्शंस में अगर मैं आपको नताइज कुछ आपके सामने में रखूं तो इन 33 नशिस्तों में से अगर किसी ने ज़्यादा नशिस्तें हासिल की हैं तो वो मुस्लिम लीग नून ने हासिल की हैं, यानी कि 33 में से 24 नशिस्तें उस वक्त उन्होंने हासिल की थी, जबकि उसके बाद पीटीआई ने 8 नशिस्तें हासिल की और 1 नशिस्त जमात इस्लामी ने हासिल की, और पीपल्स पार्टी जो कि बड़ी जमात थी उस वक्त की दूसरी, उसने एक भी नशिस्त हासिल नहीं की। ये नाज़रीन 2015 के नताइज थे। और 2015 में याद रखा जाए कि नवाज शरीफ की हुकूमत थी, 2013 के आम इंतखाबात वो जीते थे और उसके बाद 2015 में ये बल्दियाती नुमाइंदे मुंतखब हुए थे। और ऑब्वियसली मुस्लिम लीग नून ने जीतना था, क्योंकि उस वक्त बल्दियाती नुमाइंदों को भी एक तो हुकूमत भी आपकी होती है, फिर जो बजट शजट और वो जो पैसा वगैरह, ऑब्वियसली हुकूमत तो उस वक्त आपकी होती है, तो आपका जो असर वगैरह होता है वो मौजूद रहता है। मज़ीद इसकी मैं आपको डिटेल बताऊँ तो नाज़रीन, जो रावलपिंडी के 10 वार्ड या 10 नशिस्तें थी, इसमें इन 10 नशिस्तों में से एक से लेकर, अच्छा ये 10 की 10 यहाँ पर क्लीन स्वीप किया गया रावलपिंडी से। मुस्लिम लीग नून ने 10 की 10 नशिस्तें यहाँ से मुस्लिम लीग नून जीती थी, जबकि दूसरे नंबर पर यहाँ पर पीटीआई रही। दूसरे नंबर पर इस तरह से कि 10 की 10 जीती तो मुस्लिम लीग नून, लेकिन वो जो जीत का मार्जिन था एक वो बहुत कम रहा है, और जो रनर अप के तौर पर रही है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ रही है। और एक और बात भी मैं आपको बताता चलूँ कि इन दोनों के दरमियान जो फ़र्क था वो कहीं जगह पर तो कुछ 100 का फ़र्क था और कहीं जगह पर तो 100 से भी कम का फ़र्क था। यानी कि नाज़रीन, मुस्लिम लीग नून अपनी हुकूमत में भी अगर पीटीआई से जीती है तो चंद 100 के फ़र्क से या 100 के कम 100 भी फ़र्क मुकम्मल नहीं था, उस फ़र्क से जो है वो जीती। लेकिन इस मरतबा की अगर मैं आपको सूरत हाल बताऊं तो एक तो ओवरऑल पीटीआई की हुकूमत है, दूसरा एक पीटीआई की लहर चल रही है। और इवन के जो पीटीआई के यहाँ पर हलकों में आपने कुछ फुटेजेस भी शुरू में देखी, तो ज़्यादातर जो सपोर्टर हैं वो इस वक्त पीटीआई को सपोर्ट कर रहे हैं। और ये जो चंद 100 का फ़र्क या 100 से भी कम का फ़र्क है, ये कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है। इस मरतबा पीटीआई ना सिर्फ क्लीन स्वीप करने जा रही है, बल्कि अच्छे भले मार्जिन से इस मरतबा वो मुस्लिम लीग नून को हराएगी, जबकि पीपल्स पार्टी तो 2015 में भी नहीं थी और इस मरतबा शायद हो सकता है वो कोई नशिस्त निकालने में कामयाब हो। लेकिन मेरा ख्याल नहीं है, ऑन ग्राउंड रियलिटीज़ को अगर देखा जाए तो पीपल्स पार्टी ज़्यादा फेवरेट नज़र नहीं आ रही, लेकिन मुस्लिम लीग नून भी दूसरी तरफ फेवरेट नज़र नहीं आ रही। एक ही जमात है, वो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। बहरहाल जिस तरह से कश्मीर इंतखाबात में हुआ, अपसेट हुआ, नून लीग तीसरे नंबर पर आ गई और पीपल्स पार्टी दूसरे नंबर पर आई, तो इस मरतबा बल्दियाती इंतखाबात में भी यही इम्कानात जो है वो जाहिर किए जा रहे हैं। दूसरे नंबर पर नाज़रीन, चकलाला की जो 10 नशिस्तें थी उसमें से 9 नून लीग
और एक जमात इस्लामी ने 2015 में जीती थी। और ओवरऑल यहां पर देखा जाए तो रनर अप के तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ रही और वही सेम कंडीशन रही कि सिर्फ 100 के से भी कम मार्जिन से यहां पर मुस्लिम लीग नून जो है वो जीती रही। और यहां पर भी अभी तक की जो सूरत हाल है, पीपल्स पार्टी तो खैर है ही नहीं, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो इस मरतबा फेवरेट है। उसकी रीज़न भी यही है कि 2018 के इंतखाबात जीतने के बाद इस मरतबा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो इक़्तिदार में है। तीसरे नंबर पर नाज़रीन वाह की बारी आती है। वाह की 10 नशिस्तें थी और 2015 में जब मुस्लिम लीग नून हर तरफ क्लीन स्वीप कर रही थी तब यहां से 6 नशिस्तें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और 4 नशिस्तें मुस्लिम लीग नून जो है वो यहां से जीती। और जो मुस्लिम लीग नून यहां से जीती नशिस्तें 4, उनमें भी रनर अप पीटीआई रही। और सेम चीज़ मैं कहूँगा कि चंद 100 का जो मार्जिन था वो रहा। हालांकि 2013 में हुकूमत भी थी, 2015 में हुकूमत भी थी, उसके बावजूद भी 6 नशिस्तें हारना मुस्लिम लीग नून के लिए ये उस वक्त भी बहुत बड़ा सवालिया निशान था। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो टेक्सला की नाजरीन अगर 2015 में बात की जाए तो सिर्फ 2 नशिस्तें थी और इन दोनों नशिस्तों पे 100% नतीजा रहा और पीटीआई जो है वो यहां से जीती। इन्होंने क्लीन स्वीप की। 2015 में भी मुस्लिम लीग नून यहां से नहीं जीती, लेकिन इस मरतबा 2021 में यहां से जो कुल नशिस्तें हैं वो बढ़ा दी गई हैं और 2 की बजाय 5 कर दी है। लेकिन खैर ऑब्वियसली वो एरिया आबादी के लिहाज से एरियाज जो है वो डिवाइड हुए हैं। यहां पर इस मरतबा भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पिछली मरतबा से भी ज़्यादा मार्जिन से जीती हुई दिखाई दे रही है। आखिर में नाज़रीन मरी के ऊपर मैं आता हूँ। मरी में इस मरतबा 2 नशिस्तें हैं, जबकि 2015 में 1 नशिस्त थी और मुस्लिम लीग नून ने जो है वो जीती थी। आखिर में अगर ओवरऑल नताइज जैसे मैंने शुरू में भी आपको बताए तो 33 में से 24 मुस्लिम लीग नून, 8 पीटीआई और 1 जमात इस्लामी जीती थी। इस मरतबा नाजरीन रावलपिंडी का ये जो सारा इलाका है, ये जो ज़िला है, यहाँ पर 37 नशिस्तें हैं और इन 37 नशिस्तों में अभी तक की जो ग्राउंड रियलिटीज़ में आपको बताऊँ तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हर तरफ से क्लीन स्वीप करती हुई दिखाई दे रही है। और इसका एक नमूना एक तो आपने गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबात में भी देखा, उसके बाद आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात में भी देखा। आज़ाद कश्मीर में भी मैंने आपको लम्हा ब लम्हा ग्राउंड से जाकर जो है वो रिपोर्टिंग की और आपको मैंने उस वक्त भी नताइज जो ग्राउंड पोजीशन थी वो मैंने बताई। और इस मरतबा भी जो बल्दियाती इंतखाबात है, शुरू में भी आपने कुछ फुटेजेस भी जो है वो देखी, बैनर्स खैर मुख्तलिफ लोगों के लगे हुए हैं, लेकिन जो यहाँ पर लोगों से बात हुई है, जो लोगों को हमने देखा तो ज़्यादातर पीटीआई को ही यहाँ पर सपोर्ट कर रही है। अलबत्ता दूसरे नंबर पर अगर रावलपिंडी में कोई जमात रहेगी तो वो इस मरतबा पीपल्स पार्टी हो सकती है, जबकि मुस्लिम लीग नून रावलपिंडी में यहाँ पर अब कहीं पर भी दिखाई नहीं देगी। चंद नशिस्तें अगर जीत जाए तो गनीमत जो है वो होगी। बहरहाल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को उनकी हुकूमत का इस मरतबा फ़ायदा होने वाला है और जो कुछ हुआ है आज़ाद कश्मीर इंतखाबात में और गिलगित इंतखाबात में सेम रिपीट होने वाला है रावलपिंडी के बल्दियाती इंतखाबात में। और लोग अब ये फैसला कर चुके हैं, रावलपिंडी के लोग ये फैसला कर चुके हैं कि इस मरतबा उन्होंने वोट पीटीआई को ही देना है। बहरहाल इस हवाले से मज़ीद जो भी तफसीलात होती रहेंगी आप नाज़रीन के साथ हम शेयर करते रहेंगे। आज के व्लॉग से इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।